हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। हमें दिया है, दिखाइए कि अवकलन समीकरण 2y ई टू दी ई की घात x बटे वाई डी एक्स जमा वाई माइनस 2x ई की घात x बटे वाई डी वाई बराबर 0 समघातीय है। इसका विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। जबकि x बराबर 0 पर y बराबर क्या है, 1 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें दिए गए अवकल समीकरण को हल करना है। पहले हमें क्या बताना है, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा कैसी हो जाएगी, दिए गए अवकल समीकरण को समघातीय सिद्ध कर हल निकालना। अब बात आती है कि समघातीय समीकरण है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा। कोई भी समीकरण समघातीय तब होता है, कोई भी अवकलन समीकरण समघातीय जब होता है जब डी वाई बटे डी एक्स बराबर इस रूप का हो कि एक्स बटे वाई। ठीक है, इस रूप का होना चाहिए। समघातीय का मतलब है दोनों घात बराबर होनी चाहिए, ऊपर और नीचे की सभी घात कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो वह समीकरण हमारा कैसा होता है, समघातीय समीकरण होते हैं। अब जो हमारा मूल प्रश्न है पहले उसको देख लेते हैं। हमें दिया गया है कि 2y ई की घात x बटे वाई डी एक्स जमा वाई माइनस 2x ई की घात x बटे वाई डी वाई बराबर क्या दिया गया है, 0 के। अब हम क्या करेंगे, एक पद को दूसरी साइड ले जाएंगे। y डी एक्स बराबर माइनस आ जाएगा y माइनस 2x ई की घात x बटे वाई डी वाई। ठीक है, हमें निकालना क्या है, डी वाई बटे डी एक्स। तो लिखेंगे डी वाई बटे डी ई की घात x बटे वाई बटे, जब हम इस माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x ई की घात x बटे वाई माइनस वाई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर ऊपर नीचे से y कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, 2 ई की घात x बटे वाई बटे 2x बटे वाई ई की घात x बटे वाई माइनस 1। कोम ऊपर नीचे से y कॉमन आके कट जाएगा। ये किसका मान आ गया, डी वाई बाई डी वाई बटे डी एक्स का। और देखो हमारा जो f है, ऊपर और नीचे की सभी घातें कैसी है, समान है। तो अब हमें इसका हल निकालना है। हल कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। तो हम ये कहेंगे कि दिया गया अवकल समीकरण समघातीय है। अब क्या करेंगे कि समीकरण में y बराबर वी एक्स रखेंगे, फिर दोनों तरफ का अवकलन करेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों तरफ का अवकलन, दोनों तरफ का जो भी करेंगे दोनों तरफ करेंगे। ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर v पहला फलन दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, यही होता है। चलिए, जब दो दिए गए पद गुणन रूप में होते हैं तो उनका अवकलन कैसे होता है बच्चों, उनका अवकलन। देखिए, अवकलन करने के लिए मान लिया हमारे पास दो पद है x y। ठीक है, हमें क्या करना है, इनका अवकलन करना है। ठीक है, मान लिया हमारे पास ये f के बराबर है, अवकलन करना है हमें किसके रूप में, x के रूप में। तो ये हो जाएगा df बटे dx बराबर पहला फलन x दूसरे का अवकलन dy बटे dx प्लस दूसरा पद y और dx बटे dx। ठीक है, तो dx से dx कट जाएगा तो y रह जाएगा, हो जाएगा y जमा x
dy बाई dx। और इसी को हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, इसी को हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। जो समघातीय समीकरण है उसमें ये मान रखने पर क्या होगा, चलिए रखते हैं। ये हो जाएगा v जमा x dv बटे dx बराबर 2 e की घात 1/v बटे 2 1/v e की घात 1/v माइनस 1। ठीक है, अब v का पद एक तरफ ले आएंगे सारे और x के पद एक तरफ। ये हो जाएगा x dv बटे dx बराबर 2 e की घात 1/v बटे 2 1/v e की घात 1/v माइनस 1 माइनस v। ये हो जाएगा x dv बटे dx बराबर 2 e की घात 1/v माइनस 2 e की घात 1/v प्लस v बटे 2 1/v e की घात 1/v माइनस 1। x dv बटे dx बराबर v बटे 2 बटे v e की घात 1/v माइनस 1। अब v वाले पद एक साइड ले जाएंगे और x वाले पद एक साइड। ये हो जाएगा, पहले इसको खोल के लिख लेते हैं, x dv बटे dx बराबर v का लेसर ले लेंगे, हो जाएगा v बटे 2 e की घात 1/v माइनस v बटे v। इस v की बच्चों यहाँ पर गुना हो जाएगी और ये आ जाएगा v की घात 2 बटे 2 e की घात 1/v माइनस v। v वाले सारे पद एक साइड रख लेंगे और x वाले पद एक साइड। ये हो जाएगा 2 e की घात 1/v माइनस v बटे v की घात 2 dv बराबर dx बटे x। ठीक है, ये हो जाएगा 2 e की घात v बटे v की घात 2 माइनस 1/v dv बराबर dx बटे x। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ समाकलन। क्या करेंगे, दोनों तरफ का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। पहले समाकलन करने से पहले हमें देखना है, देखो ऊपर दिया है e की घात 1/v और नीचे दिया है v की घात 2। ठीक है, तो जो ये 1/v है इसको हम क्या मान लेंगे, 1/v माना 1/v बराबर t। तो ये क्या हो जाएगा, 1/v² dv बराबर dt। ठीक है, और ये कैसा होगा, माइनस का, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी पद की, मान लो ये हमें दिया गया है x की घात n और इसका अगर हमें n अवकलन करना पड़ जाए तो ये हो जाएगा n की घात, ठीक है, n-1, n x की घात n-1 n-1 है। और अगर ऐसे होता 1/x, इसका मतलब है x की घात -1 और हमें इसका अवकलन करना है तो ये हो जाएगा -1 x की घात -1 तो ये बन जाएगा माइनस x की घात -2 जिसका मान है -1/x की घात 2। तो ऐसे ही ये यहाँ पर आ गया और ये बन गया dt के बराबर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1/v की घात 2 dv बराबर किसके है, -dt के। इसको हम क्या करेंगे, समाकलन वाले रूप में लिख देंगे। इसकी जगह, पूरे की जगह क्या आ जाएगा वो लिखते हैं। चलिए, ये हो जाएगा 2 माइनस का e की घात t dt। क्यों किया माइनस, क्योंकि माइनस dt हमारे पास आया था और ये है हमारे पास ऐसे का ऐसा ही 1/v dv बराबर 1/x dx। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पूरे का समाकलन कर देंगे। हमें पता है e की घात t का समाकलन e की घात t होता है, 1/v का समाकलन log v हो जाएगा और 1/x का समाकलन log x हो जाएगा।
ये हमारे सूत्र होते हैं जो हमें याद करने होते हैं, याद रखने होते हैं। तो ये हो जाएगा -2 e⁻t माइनस log v बराबर log x जमा c, जो कि हमें एक अचर पद एक जोड़ना होता है, एक चर पद। चलिए फिर हमने जो t माना था, t का मान यहाँ पे रख देते हैं e⁻1/v माइनस log v बराबर log x जमा c। ठीक है। और हमने बच्चों एक चीज मानी थी कि y बराबर vx, तो जहां पर भी v है वहां पर क्या रख देंगे, y/x। ठीक है। ये हो जाएगा -2 e⁻x/y माइनस log x/y बराबर log x जमा c। ये हो जाएगा -2 e⁻x/y। और बच्चों हमें एक सूत्र पता है कि अगर log x/y है तो इसका मान होता है log x माइनस log y, ऐसे होता है। ये हो जाएगा log x माइनस log y। ठीक है। v का मान है बच्चों y/x, ये हो जाएगा y/x। चलिए इसके फिर से लिख लेते हैं। ये हो जाएगा y/x, y/x। ये हो जाएगा बच्चों log y माइनस log x बराबर log x जमा c। ठीक है। अगर हम इसको खोलने लगे तो ये बन जाएगा माइनस log y जमा log x बराबर log x जमा c। ठीक है। देखो यहाँ पर log x है, अगर हम इस log x को इधर ले जाएंगे तो log से log कट जाएगा और बाद में बच जाएगा। इस log x को अगर हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो दोनों एक दूसरे से घट के 0 हो जाएगा। x/y माइनस log y बराबर किसके आ जाएगा, c के। और हमें एक मान दिया गया है कि x बराबर 0 और y बराबर 1 पर मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना। तो जो हमारा उत्तर है जो -2 e⁻x/y माइनस log y बराबर c में x बराबर 0 और y बराबर 1 रखने पर, मान रखने पर क्या आएगा, चलिए देखते हैं। -2 e⁻0/1 माइनस log 1 बराबर c। ये हो जाएगा बच्चों e⁻0। हमें पता है किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो वो 1 होता है, और हमें पता है कि log 1 का मान भी 0 होता है। तो ये हो जाएगा -2 माइनस 0 बराबर c का मान आ जाएगा बच्चों यहाँ से -2। अब c का मान हम अपने इस वाले समीकरण में रख देंगे। ठीक है। तो चलिए -2 e⁻x/y माइनस log y बराबर -2। ठीक है। अब दोनों तरफ से माइनस कॉमन लेके काट देंगे। ये हो जाएगा 2 e⁻x/y जमा log y बराबर 2, जो कि हमारा उत्तर है। यही हमें निकालना था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।